माइग्रेन आपको कितने टाइम से था? मेरे को 97 से था, 27 साल लगा लीजिए। आकाश हॉस्पिटल में मेरे को बोल दिया गया था कि आप नीचे नहीं बैठ सकते, नहीं तो फिर आपको 1-2 साल में आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सर्वाइकल कितने टाइम से था? सर्वाइकल भी मेरे को सुबह उठते ही हर कोई बोलता था कि आज इनको माइग्रेन बहुत ज्यादा है। पूरा आधे फेस पे स्वेलिंग आ जाती थी, आंखें पूरी सूज जाती थी। मेरी बेटी बोलती थी बड़ी वाली कि जैसे 6 साल हो गए थे उसकी शादी को, हम जैसे बच्चे के लिए बोलते थे तो वो बोलती थी नहीं मम्मी ये लोग तो आपको देखेंगे नहीं, भाई बहन वो सबसे बड़ी है। तो वो कहती थी मैं देखूंगी अपने मम्मी पापा को, मुझे आप ही सब कुछ है, बच्चे क्या करना है बताओ। अभी माइग्रेन कैसा है? अब तो माइग्रेन सर नहीं है। वेट लॉस आपने कितना किया है? वेट लॉस मेरा 84 से 68। अच्छा 16 किलो वेट लॉस आपका हो गया। वेट लॉस के लिए आपने क्या क्या किया, एक बेसिक सा रोड मैप मैं जानना चाहूंगा। सर वेट लॉस में तो वही फरवरी में बेटी आई तो मैंने कहा या तो तू मेरे को अपने साथ ले चल, मैं तेरे पास रहूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मेरा दिल घबराता है यहाँ पे। तो बोले नहीं मैं योगा करवा के आपको ज्वाइन करवा के फिर वो गई। फिर वही सितंबर में आयुष ने बोला तो मम्मी तो रुकती नहीं है। तो मतलब आप कह सकते हो ना कि योग ने आपकी लाइफ बदल मेरी दी है तो बहुत लाइफ चेंज कर। मैं आपको ये कहती हूँ कि आप और भी सेंटर खोलना, पर ये सेंटर हमेशा ओपन रहे। हाँ ये बंद नहीं करूंगा, मेरी माँ भी कहती है इसको बंद ये नहीं करना सेंटर तो मंदिर से भी बढ़कर है। क्या रीजन है कि कोई भी इंसान वेट लॉस नहीं कर पाता है, या माइग्रेन ठीक नहीं कर पाता है, या वेट ज्यादा है, या एज ज्यादा है इसलिए ज्यादा हार्ड नहीं कर सकता? क्या रीजन है, क्यों इसमें फंसा रहता है? अपने माइंड में बिठा चुके हैं कि हम बीमार हैं और हम बीमारी रहेंगे, हमें बाहर नहीं निकलना। अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपको माइग्रेन है, अगर आपको स्लिप डिस्क है, अगर आपको सर्वाइकल है, आपको ब्लैकआउट हो जाता है, आपको चक्कर आते हैं और आपकी एज ज़्यादा हो गई जिस कारण से आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो ये पॉडकास्ट विशेष रूप से आपके लिए। क्योंकि आज फिर से एक ऐसी कहानी लेकर के मैं आया हूँ कि अगर मैं पूछूं, बात करूं, समझूं, समझाऊं तो लिटरली ट्रस्ट में ये आपके लिए रोड मैप का काम करेगा कि एक इंसान कैसे 50 की उम्र में बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है, कैसे 50 की उम्र में अपनी सारी दवाइयां छोड़ सकता है, कैसे 50 की उम्र में 16-17 किलो वेट लॉस कर सकता है। वो सब कुछ इस पॉडकास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके लिए मेरे साथ हैं रितु मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। पहले कभी ऐसा कोई पॉडकास्ट किया है, कोई नहीं इंटरव्यू सर, दिया है? पहली बार ही घर से बाहर निकली हूँ, योगा में आई हूँ, तब मेरे फ्रेंड्स बने तो मुझे पता चला है कि लोग बाहर भी है, क्योंकि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, बच्चों को छोड़ना और लाना ये काम था मेरा। ठीक। शुरुआत में क्वेश्चन मैं यही करूंगा कि जितनी भी बीमारियों की मैंने बात अभी की, हाँ जी। कि अगर आपको माइग्रेन है, आपको स्लिप डिस्क है, आपको वेट लॉस करना है, आपकी एज ज़्यादा है और इन सारी परेशानी से निकलना है और 16-17 किलो कम करना है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। हाँ जी। क्या ये सारी बातें मैं आप ही की कर रहा हूँ? हाँ जी मेरी बात है कुछ तो भी इसमें पूरी फेक और नहीं, झूठ तो नहीं है? नहीं। ठीक है, मैं टॉपिक पे आता हूँ। माइग्रेन आपको कितने टाइम से था? मेरे को 97 से था, 27 साल लगा लीजिए। 27-28 साल हाँ, से 27 माइग्रेन साल, आपको था। हाँ जी। माइग्रेन की मेडिसिन भी ले रहे थे? हाँ जी। मेडिसिन कितने mg की थी? मेडिसिन सुबह मॉर्निंग में 100 mg की, फिर 200 mg, फिर 300 mg रात को सोते अच्छा, हुए। सुबह दोपहर शाम में वो बढ़ रही थी? बढ़ रही थी। और फिर एक हाइफेनेक टेबलेट होती है जो आपकी जैसे ब्रेन से जो नस आती है उसकी स्वेलिंग के लिए काम करती है, अच्छा, पर उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे? जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन होगा तो यूरिन में आपको जलन बहुत ज्यादा होगी, चक्कर आएंगे, आप उठ नहीं पाओगे, भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगेगी तो आपको फिर आप खाना नहीं खा पाओगे, फिर स्वेलिंग बढ़ती जाएगी शरीर में, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सर। घुटनों से चला नहीं जा रहा था, क्योंकि आकाश हॉस्पिटल में मेरे को बोल दिया गया था कि आप नीचे नहीं बैठ सकते, क्योंकि अच्छा। घुटने में बहुत ज़्यादा वो आ गया था स्वेलिंग। हम्म। तो मतलब नीचे बैठने के लिए तो बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं बैठना आपने, हम्म। नहीं तो फिर आपको 1-2 साल में आपको ऑपरेशन कराना और पड़ेगा। ये कितने टाइम से ये सब कुछ चल रहा था? लगातार 97 से चालू था ये सब कुछ? 97 से मेरे को माइग्रेन तो बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा। तो वहाँ स्वेलिंग पे वगैरह कुछ ऐसा कुछ होता था? स्वेलिंग फिर बढ़ती चली गई ना, दवाई खाते गए तो फेस पे आती थी स्वेलिंग? हाँ ये पूरा आधे फेस पे स्वेलिंग आ जाती थी, आंखें पूरी सूज जाती थी मेरी। अच्छा। ये पूरा स्वेलिंग आके ये कान, ये सारा स्वेलिंग, ये सुबह उठते ही हर कोई बोलता था कि आज इनको माइग्रेन बहुत ज्यादा है, सब घर वाले पता चल जाता कि साइड में। और ऐसे कुछ टाइम पे क्या करते थे आप? सर कुछ नहीं, वो मतलब या तो वो डॉक्टर बोलते थे कि टाइम पास करो या दवाई खाओ या बुक्स पढ़ो या क्या बुनाई करो, कुछ भी करो, मतलब इसको भूलो भूलो करके। दर्द इतना ज़्यादा होता था, फिर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा, किसी से बात नहीं करना, बाहर नहीं निकलती थी और बच्चों से भी बात करने का मन नहीं करता था बिल्कुल भी। अभी माइग्रेन कैसा है? अब तो माइग्रेन सर नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, किसी को भी कितना नहीं परसेंट होने। ठीक हो गया अभी? अभी तो मुझे पता ही नहीं है, मैंने दवाइयाँ छोड़ रखी सारी है, दवाई बंद है आपकी? सारी A to Z तो मेरी। मतलब सुबह आप मैंने 100 जुलाई से mg, बिल्कुल कुछ नहीं लिया है। सुबह 100 mg लेते थे, फिर 200 200 लेते थे, mg, फिर फिर 300, 300 यानी कि mg। 600 mg हाँ, लेते थे। और उसके साथ 500 mg की हाइफेनेक, फिर वो शाम को भी 500 mg की। हाइफेनिक 2 बार लेते थे क्या? हाँ 2 बार। तो ये आप कितना कैलकुलेट करोगे तो लगभग
1000 mg वो और 600 ये 1600-1700 mg हाँ, मेडिसिन ले और रहे जब थे आप? दर्द बढ़ जाएगा तो आपका रूटीन चेकअप फिर दोबारा होगा, फिर आपको उसकी मेडिसिन अलग हाँ, रहेगी फिर। 11 दिन का फिर कोर्स अलग आपका शुरू होगा। और वो सब चलता रहेगा जो चल रहा है? जो चल रहा है वो तो रेगुलर है, वो तो लाइफ में आपको खानी ही खानी है। तो अब मतलब मैं कह सकता हूँ 1500 से 2000 mg आप ले रहे हाँ, थे हाँ, और हाँ। अभी कितना mg ले रहे हो? अभी तो मैं 0 ले रही हूँ, कुछ भी नहीं ले रही हूँ, योगा कर रही हूँ और योग कितने टाइम से कर रहे हो आप? 1 साल से। 1 साल पूरा हो गया हाँ आपको? जी, पूरा 1 साल। हुँ, ठीक है, हम इस पे भी बात करेंगे कि योग में आपने क्या-क्या किया, किससे आपको फ़ायदा हुआ। ये बात हो गई आपकी माइग्रेन की। ये मैं इसलिए डीप में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को लगता है हाँ, हाँ, छोटा-सा होगा, वो तो ठीक हो गया होगा। हाँ जी, हाँ। इसलिए जानना है कि एक्चुअली एग्ज़ैक्ट कितना प्रॉब्लम हो रहा था, माइग्रेन। वेट कितने टाइम से था आपको? वेट अगर मुझे पूरा याद, जैसे माइग्रेन की दवाई शुरू करो तो हर किसी को वेट होगा। मेरा वेट मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे को 2016 से वेट मेरा गेन हो गया था। अच्छा, हुँ। इसको उससे भी पहले भी कोई मैं स्लिम नहीं थी, ऐसी नहीं थी, हुँ। वेट तो था। पर जो वो दवाइयों से, घर बैठने से जो दवाइयाँ, जितना वॉक करो उतनी बॉडी में दर्द होता था, क्योंकि डॉक्टर मना करते थे चलने के लिए। और सर्वाइकल कितने टाइम से था? सर्वाइकल भी मेरे को 5-6 साल तो हो ही गया। स्लिप डिस्क? स्लिप डिस्क तो आप पूछो मत, कब से था ये नहीं पता मुझे, बचपन से था कि कब से था ये नहीं पता। पर डॉक्टर ने झुकना मना है, पोछा नहीं लगाना, नीचे बैठ के कोई काम नहीं करना। और स्लिप डिस्क में तो कभी झुकी तो थी ही नहीं मैं कभी। और जब स्लिप डिस्क आप झुक जाओगे ना, जैसे वजन उठा लोगे, तो आपका आधा हिस्सा ना टेढ़ा हो जाता, मेरा ना ऐसे करके टेढ़ा हो जाता था ये हिस्सा। फिर आपको 15 दिन फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। 15 दिन फिजियोथेरेपी करेंगे तो फिर आप धीरे धीरे फिर सीधे होंगे। फिर वो फिजियोथेरेपी आपकी 3 महीने 4 महीने काम करेगी। 4 महीने बाद फिर आपको स्लिप डिस्क की वही प्रॉब्लम, या तो फिर आप रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराओ, या फिर आप फिजियोथेरेपी तो के। क्या ये माइग्रेन के अलावा इन सब की दवाई चालू थी आपकी? स्लिप डिस्क की जैसे जब मेरे को ज़्यादा दर्द होता था, या तो मेरे को फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी 15 दिन, और फिर स्लिप डिस्क की दवाई चलेगी वो। तो मतलब घर वालों को पता था ये इंसान बीमार है? हाँ सर, बस सबको पता था। अभी आपको सर्वाइकल है? सर्वाइकल नहीं है, मैं सर्वाइकल का स्लिप योगा। डिस्क है आपको? स्लिप डिस्क पता ही नहीं, अब तो मुझे पता है वेट कि लॉस नहीं। आपने कितना किया है? वेट लॉस मेरा 14 से 15 हो गया। अब मैंने देखना बंद कर दिया कि कितना लूज हो रहा 15 है। किलो वेट लॉस हाँ, मानते हैं। 16 हो गया। 16 किलो होगा। हाँ कितना जी। था, कितना हुआ है अभी? 84 से 68। अच्छा, 16 किलो वेट लॉस आपका हो गया। माइग्रेन की मेडिसिन आपकी बंद हो गई। एज आपका कितना बताया आपने? 50। 50 साल की उम्र में अगर कोई इंसान, क्योंकि ये मैं भी जानता हूँ, अगर मैं मेरी माँ की ही बात करूँ ना, तो अगर मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं योग में नहीं हूँ, तो मैं हॉस्पिटल जाके यही बोलूँगा डॉक्टर को, या डॉक्टर मेरे को यही बोलेगा हाँ जी। कि होता है बेटा, इस उम्र में यही सब हाँ होता जी, है। हाँ जी। लेकिन अगर इस उम्र में ये सब होता है और उसको आप इतने साल पुराने से हो रहा था, उसको आप ठीक कर लेते हो, तो मेरे को लगता है ये पावर है योग की। हाँ जी। और यहाँ बात मैं जयराम योग की नहीं कर रहा, मैं योग की कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि योग योग की। जिसने सच में अपना लिया वो इंसान ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बाल आपके सारे काले हैं? हाँ जी, हाँ जी। कलर वलर लगाते नहीं हो? सर, मेरा कलर आज तक नहीं और लगाया। फेस पे कुछ लगा के आए हो अभी? नहीं, कुछ भी नहीं, मेरा फेस पे कुछ अभी नहीं। जब मैं आया और मैं बैठा तो आपने मेरे को एक चीज़ बताई कि फैमिली बोल रही है कि देखो मम्मी को कि फेस पे कितना ग्लो है। हाँ, ग्लो है। आज सेंटर में भी बोल रहे थे कि हाँ, मैम आपके फेस पे कितना ग्लो है। मैंने कहा सुबह मैं तो मुँह धो के भाग आती हूँ, मेरे को तो बहुत काम होता और है। कायदे से तो बीमार इंसान तो बहुत बुरा दिखता है ना? फेस डल हो जाता है, झाइयाँ आ जाती हैं, हम्म। झुर्रियाँ आ जाती हैं और भी बहुत कुछ। कितना टाइम लगा ये सब कुछ आपको ठीक करने में? मेरे को जैसे माइग्रेन तो मेरा शायद 1.5 महीने में ठीक, मतलब जो सर्वाइकल जो मैं आगे झुकना मना था वो मेरा 3 महीने करीब मतलब मैंने फरवरी में ज्वाइन करा था, मई तक तो मेरे को लग रहा था कि मेरा सब कुछ ठीक है। 3 महीने में? हम्म, अच्छा, सारी चीज़ों की बात कर रहे हो आप? हम्म। ठीक है। और जुलाई में मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी तो थी। आप क्या-क्या कर रहे थे योग में? एक बेसिक रूटीन अगर मैं जानना चाहूँ, जितने भी लोग हैं ऐसे जिनको ऐसी कोई बीमारी है, हाँ। तो क्या-क्या आपने मेरे योग को में तो किया? बहुत संभल के कराते थे, बाकी तो सब वेट लॉस वाले करते थे। मेरे को तो बहुत समय, क्योंकि मेरे को स्लिप डिस्क भी था, तो मेरे को अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, अनुलोम-विलोम, भस्त्रिका? हाँ, और फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइड बेंडिंग, इससे बहुत फायदा मिला मुझे। और सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा बहुत कराते सूक्ष्म थे। व्यायाम किया हाँ, आपने, और ठीक है। मेरे को वेट लॉस वाला नहीं कराते थे सर, शुरू में नहीं कराते शुरू थे? में नहीं कराते थे। ये तो ठीक है। लास्ट में मैंने शुरू करा है, अक्टूबर से शुरू करा है वेट लॉस वाला। सूर्य नमस्कार कितना कर लेते हो आप? 108। 108 सूर्य नमस्कार कर लेते हो। हाँ और जी। किसी माइग्रेन वाले को, स्लिप डिस्क वाले को, साइटिका वाले को, सर्वाइकल वाले को अगर करा दिया वेट लॉस के लिए हमने सूर्य जी। नमस्कार, तो वो बेड पे आ जाएगा। फिर आपने कैसे कर लिया? सर ये तो आपने कराया, कैसे कराया? आपने बोला नहीं कर सकते हो, इतने दिन मेरे सेंटर में आए और सूर्य नमस्कार नहीं कर पाए, तो फिर इसका तो कोई वो नहीं है। फिर मेरे को भी लगी वो बात, नहीं करना चाहिए, सर को तो मैं बदनाम नहीं होने दूंगी। जब मैंने अपने परिवार में इतना, मतलब सबने मेरी फोटो वोटो देख के, सब मेरे से नंबर, डेली आपका नंबर मांगते हैं। अच्छा, daily। विश्वास होता है उनको? बहुत विश्वास होता है, क्योंकि पहले मैं कि बेटा मामी आप बैठो, आप
नहीं उठ सकते, आप बैठो। हम्म, अब तो बोलते हैं मामी खड़े हो, हमारा ये काम है, आप चलो उठो। हाँ, तो अब वो मेरे को बोलते हैं कि नंबर डेली मेरे व्हाट्सएप पे शेयर होता है आपका नंबर, कि अच्छा। मेरे को सेंटर का नंबर दे दो, मेरे को सेंटर का नंबर दे दो, सेंटर। जयराम योगा से इंट्रोड्यूस कैसे हुए आप? मेरे कैसे को पता चला आपको? पहले मैंने मैंने सबको बोला था योगा करा दो, फिर बच्चे डरते थे कि योगा नहीं करना क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम हो ये गई बढ़ या सकता है। बहुत बढ़ गया, स्लिप डिस्क आपको इतना है, L5 है, किसी का भी नहीं होता L5 तक, डॉक्टर भी बोलते थे। तो मतलब L1 से लेकर के पूरा? L5 तक मेरा नस दबी भी है, L5 रीढ़ की अरे हड्डी। बाप रे! तो क्या बोलते हैं, फिर कोई पड़ोस में बच्चा था, उसने बोला कि चलो आप मेरे साथ जयराम योगा, मैं आपको ठीक करूंगा। 5-6 साल का बच्चा था। अच्छा, तो वो हमारे पास योगा करता है? हाँ, वो 3 साल की उम्र से योगा कर रहा था आपके पास। अच्छा, 8 साल के मन्नू नाम नाम घर में मन्नू बोलते हैं, अच्छा, तिवारी सरनेम है उसका। अच्छा, अच्छा, उसकी आंखों की प्रॉब्लम की वजह से आया था वो। अच्छा। उसकी प्रॉब्लम ठीक हुई, हुँ, तो उसने बोला चलो अम्मा मैं आपको अपने साथ लेके चलूंगा। हाँ, तो मैंने कहा, वो बोलता था, फिर मैंने बच्चों को बोला, कह रहे नहीं वो बच्चा है, आप उसकी बात हुँ, सुन रहे हो, हुँ, ये वो बच्चे डरते थे घर में बच्चे। तो फिर मैंने कहा नहीं मेरे को जाना है। फरवरी में हुँ, बेटी आई तो मैंने कहा या तो तू मेरे को अपने साथ ले चल, मैं तेरे हुँ। पास रहूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मेरा दिल घबराता है यहाँ पे। तो बोले नहीं मैं योगा करवा के आपको ज्वाइन करवा के फिर वो गई। अच्छा, इसमें एक कहानी आप बता रहे थे अभी 3 दिन 4 दिन पहले जब मैंने पूछा हाँ जी। कि फ़ायदा क्या हुआ है, तो मैंने कहा आपका तो मुझे पता है, आप हाथ नीचे करो, तो हम्म। आपने कहा कुछ और भी बताना है। हम्म। क्या था वो एक बार प्लीज़ यहाँ पे वो बताओगे? सर मेरी बेटी बोलती थी बड़ी वाली कि जैसे 6 साल हो गए थे उसकी शादी को, हम जैसे बच्चे बच्चे के लिए बोलते थे तो वो बोलती थी नहीं मम्मी ये लोग तो आपको देखेंगे नहीं, भाई बहन, वो सबसे बड़ी है। तो वो हुँ। कहती थी मैं देखूंगी अपने मम्मी पापा को, मैं मतलब भाई मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, तो मैं देखूंगी, मुझे आप ही सब कुछ है, बच्चे क्या करना है बताओ। अच्छा, तो मतलब माँ-बाप की सेवा करने के लिए कि हाँ कंसीव बड़े करूँगी तो उस पे ध्यान देना दोना पड़ेगा? पड़ेगा, मुझे आप पे ध्यान देना है करके। तो हुँ, बेंगलोर में रहती है वो। अच्छा। तो नहीं मुझे आप पे ध्यान देना है करके ना, अब जब मेरे को ज्वाइन करा के चली गई, फिर वो जुलाई में ही मेरे घर में शादी थी, तो ठीक ठाक चल रहा था। हुँ, फिर वही सितंबर हुँ, में आयुष ने बोला तो मम्मी तो रुकती नहीं है, मतलब चलती रहती है, सुबह 4 बजे उठती है, मम्मी हुँ, थकावट नहीं होती? मैंने कहा नहीं हुँ, थकावट तो हुँ, नहीं होती है। हुँ। फिर मम्मी पहले तो आप 5 बजे ऐसे हो जाते कि मेरे को दवाई दे दो या मेरी सिकाई कर दो, या अब तो आप चलते रहे। तो फिर उस दामाद जी आए कि हम आपके लिए गिफ्ट लेके आ रहे हैं। अच्छा, तो मैंने कहा क्या गिफ्ट लेके आ रहे हैं? बर्थडे था मेरा 31 को। अच्छा। तो मैंने बोला नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है हुँ, करके। फिर बोलने लगे नहीं मम्मी हम आपके लिए गिफ्ट लेके आ रहे हैं। तब बोल कि मम्मी जब आपने हमें ठीक होके दिखाया तो हम भी तो कुछ करना चाहते हैं क्या करके ना। बात है! तो उसने तो अभी कंसीव कर लिया? हाँ जी 4 मंथ हो गए। अच्छा, यहाँ बात सिर्फ़ योग करके खुद को ठीक करने की नहीं है। हाँ जी अगर मैंने कई बार बोला है कि जब हम बीमार होते हैं, जब हम हाँ वेंटिलेटर पे होते हैं, तो सिर्फ़ हम वेंटिलेटर पे नहीं होते, पूरी फैमिली पूरी वेंटिलेटर पे फैमिली होती है। होती है, एंड सेम टाइम जब हम स्वस्थ होते हैं, तो सिर्फ़ हम स्वस्थ नहीं होते, पूरा पूरी परिवार स्वस्थ परिवार, होता है राइट। सर। अगर लेडीज स्वस्थ है ना, हुँ, मतलब मेरे हस्बैंड ऐसे थे कि एक तो मेरी एज बहुत कम थी तो मेरे को बाहर जल्दी से जाने नहीं देते थे, तो नहीं जाना जो भी। अब मेडिकल मिलता है हमें गवर्नमेंट सर्विस से, तो कहते थे नहीं इलाज कराना है, इस आयुर्वेदिक पे भी नहीं जाना, योग पे भी नहीं जाते। अब तो मेरे को कहते हैं योगा नहीं छोड़ना, योगा जाओ मैं छोड़ के आऊंगा करके। अच्छा, नहीं उनको पता है कि बहुत एक्टिव हो गई है। जैसे बेटी कभी कभी योगा आती है तो मम्मी मैं उसकी पूरी मसाज करती हूँ, अच्छा। जो वो आती है बहुत हुँ। नाजुक है वो, उसकी मसाज करती हूँ मैं। तो वो सबको लगता है तो मम्मी तो बहुत एक्टिव। बोले नहीं आप योगा जाओ, आप हुँ, 2 घंटे की क्लास करो पर योगा जाओ आप। तो मतलब आप कह सकते हो ना कि योग ने आपकी लाइफ़ बदल मेरी दी तो है ना? बहुत लाइफ चेंज कर दी। हाँ, और इस सेंटर में पता नहीं क्या है, मैं समझ मतलब किसी मंदिर में जाके मैं इतना वो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे 3-4 चीज़ें मिली है यहाँ के, जो मैं अलोम-विलोम करती तो मैं मतलब प्रार्थना करती थी भगवान जी से कि ये एक तो मेरे को द्वारका में घर, मेरा यहाँ भी घर है, अरे वाह! वहाँ घर मिला। 1 साल के अंदर हुआ सर मेरा ये। हुँ, वेट लॉस हुआ, मेरा माइग्रेन ठीक हुआ, मेरी बेटी की इतनी अच्छी खुशखबरी मिली। तो ये सेंटर तो सर मैं आपको ये कहती हूँ कि आप और भी सेंटर खोलना, पर ये सेंटर हमेशा ओपन हाँ, ये रखना। बंद नहीं करूँगा। नहीं, मेरी नहीं माँ भी सर कहती है इसको बंद ये नहीं करना है। सेंटर तो मंदिर से भी बढ़कर है। हुँ, अच्छा चलो ये थोड़ा-सा ना ऐसा है क्या जिस इंसान की बीमारी ठीक होती है ना, वो शायद शब्दों में बयान नहीं कर नहीं कर सकता कि सकते उसकी सर। लाइफ़ कितनी बद से बदतर हुँ। थी और क्या ट्रांसफ़ॉर्म किया है। बट ठीक है, बैक टू टॉपिक आते हैं। वेट लॉस के लिए आपने क्या-क्या किया? एक बेसिक सा रोड मैप मैं जानना चाहूँगा। योग में क्या कर रहे थे? डाइट में क्या कर रहे थे? एक बेसिक सा क्या आपने चेंज किया? सर वेट लॉस में तो वही अलोम-विलोम मैंने करा, हुँ, फॉरवर्ड
बैकवर्ड करा, बैकवर्ड फॉरवर्ड, साइड बेंडिंग करा, साइड बेंडिंग किया, और एक एक पैर ऊपर उठाने वाला, लेग वो पेट रेजेस। मेरा पूरा। और क्या बोलते हैं, खाने में वही है जैसे आपने बोला, सेंधा नमक डाल के पानी पीना है, और गर्म ये पानी में सेंधा नमक हाँ डाल के पिया। गर्म, हाँ दिन भर वो। ठीक है। और मैं माइग्रेन तो नहीं बढ़ा उससे? नहीं सर, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कई लोग टेंशन में आ जाते हैं कि हाँ अगर नमक डाल दिया तो दिक्कत तो नहीं नहीं, हो तो जाएगी। इतना नहीं डालना ना, एक चुटकी हाँ, डालना है और ना, वैसे भी सेंधा नमक नुकसान नहीं नुकसान करता। नहीं करता। और खाने को टाइम लगा के बहुत अच्छे से चबाया, मतलब खाने को मैंने पिया है और और पानी को पानी खाया को है। खाया है। हाँ, तो बस ये ध्यान रखना है, खाने को अगर पीते हो, खाने को पीना मतलब खाने को इतना चबाना है कि मुंह में पानी बन जाए, पानी बन जाए। और वो पानी को धीरे धीरे उतारना है। हाँ और जी। जब पानी आप पीते हो तो पानी को सिप सिप करके पीना है। ये वेट लॉस में तो हेल्प करेगा ही, आपकी किसी भी बीमारी से लड़ने में, इम्यूनिटी को मजबूत करने में बहुत हेल्प करेगा। सूर्य नमस्कार का कितना बड़ा रोल है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में? अभी तो सूर्य नमस्कार का तो सर मेरी सारी ये झुर्रियां, जैसे फेस मेरा लटका हुआ था, ये टाइट होता चला जा रहा है अब। अभी आपको डबल चिन तो है नहीं? नहीं, मेरे को नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो वेट लॉस आपने किया, 16 किलो वेट लॉस किया, तो क्या बॉडी आपका लूज हो गया, हाँ, लटक ये गया मेरा क्या? सर क्यों नहीं लटका, मेरा लटका नहीं, जैसे जिम वालों का लटका है मेरे आस हाँ, पड़ोस में, मेरा हाँ। नहीं लटका। अच्छा, ये आप मेरे से पूछ रहे हो? हाँ, मैं आपसे पूछ रही कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, मतलब देखो क्या होता है कि जब आप सूर्य नमस्कार करते हो तो सूर्य नमस्कार सिर्फ वेट लॉस नहीं करता है, वेट मैनेजमेंट पे काम करता है, प्लस बॉडी को टोन करता है। जैसे फेस पे ग्लो आना, बॉडी में एक शेप आना, वो मल्टीपल बेनिफिट्स देता है। अदरवाइज ये सच्चाई है कि आप वेट लॉस करते हो तो फैट लटकता है, हाँ जी। और फैट को काटने के लिए फिर अलग से मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सूर्य नमस्कार में आप जब फास्ट करते हो तो कार्डियो फॉर्म है, और जब आप स्ट्रेचिंग के साथ में करते हो तो एक्स्ट्रा फैट वैसे भी जाता है, तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। खैर, सूर्य नमस्कार आपने किया, भुजंगासन, कोबरा पोज, ठीक है, सूर्य नमस्कार किया, अनुलोम विलोम किया, भस्त्रिका प्राणायाम किया, बैकवर्ड फॉरवर्ड किया, साइड बेंडिंग किया, लेट के एक एक पैर उठाने वाला एक्सरसाइज किया, इसके अलावा भुजंगासन किया, हाँ जी। और गोट पोज तो मैं उठा नहीं सकती सिर, बोट पोज। हाँ, हाँ तो दिक्कत होगी। वो भी करती हूँ बोट पोज वेरिएशन इजी वाला किया इजी आपने, वाला करा। बहुत सही। और मैंने हाँ धनुरासन तो नहीं करती सर, मना करते हैं, नहीं करना, अभी करते हैं। अब तो मैं 2-4 बार से कर रही हूँ, मतलब अपने आप पे रिस्क लेके मतलब अगर जितनी भी आसन एक्सरसाइजेज आपने बोली है, इसकी वीडियोस भी मैंने ऑलरेडी डाली हाँ हुई है, जी। मैं लोगों को बता भी देता हाँ हूँ। जी। यूट्यूब पे आपने मेरा वीडियो देखा हाँ होगा, जी। कुछ छुपाता हूँ मैं इन लोगों से? नहीं जी सर। नहीं ना। तो अगर आप अनुलोम विलोम ईमानदारी से करते हो, अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो, अगर आप वो 5 एक्सरसाइज करते हो वेट लॉस वाली वीडियो देख करके, ये प्रमोशन के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बनाया हाँ जी। कि आप जागरूक हुए किसी को देख करके। हाँ जी। वो केस स्टडी थी आपके पास में, हाँ जी। आपने बोला कि वो माताजी लिवर सिरोसिस हाँ जी, वाली हाँ। को देख करके आपको भी लगा कि आप भी स्वस्थ हो सकते हो, फिर आपने मेहनत की। हम्म, तो आप जब आज स्वस्थ हो गए हो तो आपको देख करके और भी लोग स्वस्थ होंगे। स्वस्थ होंगे। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, किसी को ज्वाइन करना हो, करना नहीं करना, नहीं करना, ये टॉपिक ही नहीं है। बस इतना है कि योग वास्तविकता में काम करता है, लोग स्वस्थ होते हैं, हाँ जी। और ऐसे लोगों को मैं लेकर के आपके बीच में आ रहा हूँ जिससे आपको मोटिवेशन आएगा, आप मेहनत करोगे। बैरिकेटिंग है ही क्या, ये ना कि आप 50 साल के हो गए, अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब क्या करना है? अब क्या तो ये जो मेंटल ब्लॉक है इसको तोड़ना है, क्योंकि आपके सामने बैठे हैं। अगर आपको लगता है कि 15-20 साल से माइग्रेन ऐसे थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो आपको ये बैरिकेड तोड़ना है। अगर किसी को लगता है कि मेरे को स्लिप डिस्क इतना ज़्यादा है कि उठने बैठने चलने में या फिर फॉरवर्ड बेंडिंग करने में शरीर टेढ़ा हो जाता है, तो आपको थेरेपी में फंसे नहीं रहना है, तभी भी आपको योग करना है, क्योंकि ठीक हो जाता है। और इतना सारा बड़ा एग्जाम्पल किसी एक कहानी में आपको मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको जागरूक होने की जरूरत है। हाँ जी। क्या रीज़न है कि कोई भी इंसान वेट लॉस नहीं कर पाता है, या माइग्रेन ठीक नहीं कर पाता है, या वेट ज़्यादा है, या एज ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा हार्ड नहीं कर सकता? क्या रीज़न है, क्यों इसमें फंसा सर वो रहता है अपने वो? माइंड में बिठा चुके हैं कि हम बीमार हैं और हम बीमार ही रहेंगे, हमें बाहर नहीं निकलना। मेरे को अपनी दवाइयाँ छोड़नी थी, पर मुझे दवाइयाँ छोड़नी थी जैसे कि कोई आयुर्वेदिक का सारा, मुझे योग करना था, और मुझे योग मिला सेंटर से। मेरे को जयराम योग सेंटर मिला और मेरे घर के पास था। मेरा सबसे बेनिफिट ये था। अभी तो मेरी कोशिश रहेगी, मैं इतनी दूर रहूँ फिर भी मैं आऊँगी करके। अभी मेरी द्वारका पूरी, जाने वाले हो, घर हाँ ले जी, लिया आपने तो, है हाँ ना? जी। तो कोशिश यही रहेगी कि मैं, कोशिश पूरी यही रहेगी कि मैं आऊँगी करके। आपको कोई चश्मा चढ़ा, नहीं सर, मेरा कोई चश्मा हेयर फॉल वगैरह कुछ? नहीं, हेयर फॉल वगैरह भी नहीं। जब हेयर फॉल तो मेरा मेडिसिन बंद हो गया। मेडिसिन खाते थे तो हेयर फॉल होता होगा? हाँ, हेयर फॉल होता था मेरा, अब हेयर नहीं फॉल होता? होता था। नहीं, आँखों से धुंधला दिखता था मेरे को, क्योंकि माइग्रेन की दवाई आप जब खाते हो तो धुंधला आपको दिखेगा। एक आँख से तो बहुत धुंधला दिखता था। अब कोई चश्मा नहीं है मेरे। पूरे दिन का रूटीन आपका क्या है? कितने बजे रूटीन, उठते हो, कितने बजे मैं सोते हो? सुबह 4 बजे उठती हूँ सर। डेली? हाँ जी, मेरा रूटीन है। वीकेंड में भी? वीकेंड में भी मेरा रूटीन है, अच्छा, क्योंकि मेरे से ज़्यादा जागरूक हो आप लोग। ऐसे इति मैम बोल के गई सुबह 4 बजे। अच्छा है 4 ये, बजे लेकिन उठ के
पहले अपना थोड़ा इधर-उधर अपना घर में टहले, गर्म पानी पिया, गर्म पानी पी पा के फिर वॉशरूम वगैरह हाँ, गए। उसके बाद सर मैं आपकी वीडियो लगाती हूँ डेली। सर्वाइकल वाली। हाँ, अच्छा। मैंने सर्वाइकल वाली आपके सेंटर में कभी नहीं करी, हाँ। कभी भी नहीं करी मैंने। तो आपकी जो वीडियो है सर्वाइकल वाली पूरी मैं 1 घंटा वो करती हूँ। डेली? डेली का मेरा रूटीन है 6 फरवरी से लेके अभी 1 साल तक। सर्वाइकल मैंने अपने घर में ठीक करा है। क्या बात है। और फिर मैं वेट लॉस के लिए जो भी था वो इधर आ रही थी मैं स्लिप डिस्क के लिए, वो पूरा करके फिर 6 बजे अपने किचन में लगे, क्योंकि मुझे 4 जनों का लंच पैक करना पड़ता है। अच्छा, खाना वाना खुद बनाते हो आप? पूरा मेड नहीं रखी है घर में? नहीं, झाड़ू पोछे वगैरह की है। खाना आप बनाते हो? खाना बनाने मेरे बच्चों को पसंद है, मेरे को कुकिंग करने का बहुत शौक है। अच्छा। कुकिंग का बहुत शौक है। तो और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो पहले मेरे को किसी ने बोला कि आप नॉन वेज नहीं खाओगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपकी एज 50 साल की है, आपको प्रॉब्लम बन के देखी जाएगी। जब इतनी दवाइयाँ खा के, तो मेरे को जब मैंने सब कुछ खा के प्रॉब्लम थी, आज मैं छोड़ के देखती तो मेरे को क्या हो सकता है करके। क्या बात है। तो क्या बोलते हैं, फिर मैं अपना लंच वंच बच्चों का लंच पैक करा, ब्रेकफास्ट करा, सब कुछ करा। उसके बाद अपना फटाफट, मतलब मेरे को ये रुकना नहीं चाहिए कि लंच बन गया आज योगा मत जा, आज 2 रोटी रह गई है, नहीं, सब कुछ मैं रेडी करके भाई अपना अपना लंच ले जाना। मैं तो चली 8:30 बजे। अगर पहले तो मेरे को छोड़ने आते थे क्योंकि मेरे से चला नहीं जाता था। अच्छा। मेरे को अपने घर से आने में मुझे पूरा 45 मिनट लगता था। कहाँ रहते हो आप? मैं रहती हूँ वहाँ गवर्नमेंट स्कूल है ना, टेंट वाला, ये पीछे? महाबल मिश्रा का जो पिछला घर है, अच्छा उससे अच्छा, भी आगे समझ जाके। गया समझ गया। तो 45 मिनट फिर मेरे को छोड़ने आते थे, लेने आते थे, सबका टाइम खराब होता था, कोई कॉलेज जाने वाला, कोई अब ऑफिस कितना जाना। टाइम लगता है आने में? अब मुझे सर 12 मिनट लगते, पहले कितना लग रहा था? 45 मिनट। तो वही क्या बोलते हैं, फिर अब बोलते मेरे को कि लेने आए छोड़ने आए, मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं आना। अपना काम करो, तुम अपना काम करो, मेरे वजह से डिस्टर्ब कोई नहीं होना। सबका पैक करती हूँ क्योंकि मुझे सेंटर आना है, मैं छोड़ नहीं सकती सेंटर। मेरे को वो 1 घंटा अगर मेरा चला गया तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर मैंने पूजा नहीं करी तो मेरे को अफसोस है, मेरे अगर मैंने योगा नहीं करा तो मेरे को अफसोस लगता है कि मैंने क्यों नहीं करा। बहुत सही है। तो इस वजह से मैं, और सैटरडे संडे भी मैं सर पूरा अपना घर में फिर मैं योगा करती हूँ। क्लास के बाद में? योगा क्लास के बाद मैं यहाँ से जाती हूँ, पानी वानी पीती हूँ, अपना पानी वानी पी के मेड आती है, उसको अपना भाई क्लीन व्लीन करके देते हैं। फिर अपना जो भी है ब्रेकफास्ट जो भी खाना है, नॉर्मल खाना जो खाती हूँ मैं, पोहा बना पोहा, उपमा बना उपमा, जो बना के आती हूँ वो खाती हूँ। फिर 1 बजे तक अपना खाना मैं कंप्लीट। पहले मैं जैसे वेट करती थी ना कोई आ रहा है, नहीं अब नहीं सर, 1 साल से मैंने सब कुछ बंद कर दिया। अगर मेरे घर में कोई गेस्ट आ रहा है ना, उनका डिनर है, तो मैं 6:30-7 बजे अपना खाना खा के तो उनका डिनर रेडी करती हूँ। मैं नहीं करती, मैंने बहुत करा सर, अब नहीं करती मैं। अब किसी के घर भी जाती हूँ ना, मामी चाची बुआ जो भी बोलता है, नहीं चाची तो अपना खाना खा के आई होगी, चाची का तो रूटीन पक्का है। मैंने 1 साल में रूटीन नहीं छोड़ा सर। अब सही अनुशासित हो गए हो ना? मैं तो और बहुत जितने लोग भी अनुशासित हैं सब ने ट्रांसफॉर्म किया है, सब ने। लेकिन जब कभी भी मैं किसी को ये बोलता हूँ ना कि आपको ऐसे ऐसे जीना है, कोई आ भी जाए घर में तो भी योगा नहीं छोड़ना है, रात को कुछ भी हो जाए, फैमिली लेट भी खाती है तो आप टाइम पे खा लो, तो कई को लगता है सर ये तो पॉसिबल नहीं है सर, ये तो जो आप बोल रहे हो ये संभव नहीं है। और फिर एक ही लाइन है, संभव क्या नहीं है, क्योंकि जब आप बीमार पड़े होगे, बेड पे पड़े होगे, जब आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, शरीर से बदबू आ रही होगी, उसके बाद क्या, फैमिली तो वही रहने वाली है, वही रहेगी। लेकिन शायद आप साइड हो जाओगे, आपको उठा करके दूसरे रूम में डाल दिया जाएगा। और ऐसे लोग एग्जाम्पल हैं, आपको ये बताते हैं कि सब कुछ पॉसिबल है, अपने आप को आप टाइम दो। एंड खास करके जब आप बीमार होते हो, हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, तब तो आप रूटीन में आ जाते हो, तब तो आप दलिया खाते हो, तब आप खिचड़ी खाते हो, आप सूप पीते हो, लेकिन जैसे ही स्वस्थ होते हो फिर पिज्जा मोमोज खाना है, अपनी हेल्थ का ही तेल लेने, अपने ऊपर ध्यान देते हैं। आप खाते हो बाहर का? सर मैं खाती हूँ, पर अब मेरा मन नहीं करता खाने का, जब से योगा क्रेविंग ज्वाइन नहीं करा होती ना, है? नहीं कुछ भी नहीं। चीनी तक सर मैंने 1 साल से चीनी, मतलब मेरा मन ही नहीं करता है तो कुछ चाय नहीं पीते हो आप? चाय पीती फीकी, अच्छा, 1 कप ले लिया बस हो गया, उससे ज्यादा नहीं। तो उससे मन खराब नहीं होता फीकी चाय से? नहीं सर, ऐसा अच्छा। कुछ भी नहीं होता। कभी आयुर्वेद भी लिया वेट लॉस करने के नहीं लिए? मैंने कुछ नहीं, मैंने वो लिया था मधुरावटी, पर मेरा उससे सिर भारी हो रहा था तो मैंने नहीं लिया। मधुरावटी लिया बट सर भारी हो रहा था तो आपने नहीं लिया। नहीं लिया मैंने। फिर आपने सिर्फ सूर्य नमस्कार किया, कहने का मतलब ये है, सूर्य नमस्कार किया, वो जो गिनती के 5 आसन बोले वो आसन गिनती किया, के जो 5 आसन है ना वो इफेक्टिव बहुत वो ज्यादा। 5 आसन किया। रात में आप क्या खाते थे? रात में स्टार्टिंग में तो जैसे मेरा जब माइग्रेन ठीक होने लग गया तो मैं स्टार्टिंग में, आपने घिया बोला था, वो मैंने 3 महीने लगातार खाया, बॉईल करके ही? बॉईल करके, और सुबह घिया का जूस पीती कितना थी खाते योगा थे? जाते, 1 कटोरी थी। 1 कटोरी, हाँ। जी। और सुबह मैं अपने ही घर में घिया का जूस, उसमें धनिया पत्ती ये डाल के, नींबू वगैरह? हाँ नींबू वगैरह, जब यहाँ से सेंटर से जाती थी ना वो पूरा मैं उसको छानती नहीं थी, उसी से मेरा पेट फिल हो जाता था, बस वही।
तो नाश्ता उसी का करते थे हाँ हाँ आप, वही लौकी नाश्ता, पीते थे? बस बस। जब भी बच्चे मतलब बोलते हैं आप बहुत अनुशासित हो गए हो, बहुत। सारा खेल उसी का है। हम्म, अथा योगा अनुशासनम, अनुशासन ही योग है, इसीलिए तो हम्म, है। एंड मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अभी यहाँ बैठ करके एज अ होस्ट आपका पॉडकास्ट कर भी रहा हूँ, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जो मैंने बोला है कि रात में आप लौकी खाओ, हाँ जी, आप योग में ये आसन और प्राणायाम करो, अपना पानी को पीने का तरीका बदल दो, खाने का तरीका बदल दो, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपने की हैं। हाँ जी। एंड मैं आपसे कितनी बार मिला हूँ आज तक? 3 ही बार मिले होंगे आप, तीन वैसे चार तो बार हाँ हाँ। मुश्किल से मिला हूँ। क्लास में 1-2 बार और मिल गया हूँगा हाँ अलग जी, से, हाँ जी, वो अलग चीज़ है। गिनती के 5-7 बार मैं मिला हूँ। आपने एक बेसिक प्रोटोकॉल जो हमारी क्लासेस में चलता है, जो हमारे टीचर्स कराते हाँ हैं, जी, चाहे कोई भी टीचर कराए, वही आपने किया और उसी से आपने ट्रांसफ़ॉर्म हाँ किया। जी, मैं ईमानदारी से अगर कहूँ ना, जितने लोग भी वीडियो देखते हैं या पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हैं, ट्रस्ट मी बॉस कि अगर आप ईमानदार हो, अगर आप अपने आप को लेकर के सीरियस हो, तो प्लीज़ थोड़ा-सा ट्रस्ट करो। महीने, 2 महीने, 3 महीने मेहनत करके देखो, और उसके लिए आपको हमें पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो हमने फ्री में डाली है, और आपने सर्वाइकल वाला वीडियो जो देख कर के हाँ किया, वो उसके भी। लिए अलग से पे किया है नहीं क्या नहीं हमको? सर, नहीं क्योंकि सर। वीडियो डाला हुआ है। आप प्लीज़ देख कर के करो, तब मुझे लगेगा कि मेरा इस तरीके से अपने किसी भी स्टूडेंट को बिठा करके बात करना सफल हो गया, कि इनकी बातों से आप जागरूक हो गए। क्योंकि मैं तो योग कर रहा हूँ, योग मेरा प्रोडक्ट है, मैं तो हमेशा योग को अच्छा हाँ जी। बताऊँगा ही। अब जिसने भी किया हम्म, और चेंजेस देखे, तो वो बताएगा मेरे तो को शायद अवार्ड भी ज़्यादा। मिला था सर। आपका अगस्त अवार्ड में, दिया? हाँ अवार्ड मिला था। हाँ, तो घर में क्या बोला लोगों ने? अभी तो रखा है मेरे हस्बैंड ने, जैसे कोई चीज लेडीज की कौन संभालता है ना, सही पर बात है। उन्होंने पॉलिथीन लगा के इतना करके बहुत ऊपर रखा हुआ है क्या करके बात ना, है। इतने खुश हुए एंड ये कि हम लोग करते हैं कि हमारे सेंटर में जितने लोगों ने भी ट्रांसफॉर्म किया है, 3 महीने, 6 महीने या साल भर में एक बार उनको हम स्टेज पे बुलाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, ये जो आपको ट्रॉफी दिया, अवार्ड दिया, उसके लिए हमने आपसे पैसा लिया था? नहीं सर। कितना रुपए लिया था? कुछ भी नहीं सर। फीस के अलावा आज तक कोई एक्स्ट्रा पेमेंट आपसे, नहीं ये कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदो, ये लो, कुछ ऐसा नहीं किया नहीं हमने? आपने वेट लॉस में कोई प्रोडक्ट भी लिया क्या अलग से? नहीं, मैंने कोई कुछ नहीं लिया, सप्लीमेंट लिया? नहीं कुछ भी नहीं लिया सर। कुछ भी ऐसा जो हिडन नहीं हो, सर, जो हम छुपा रहे हो, आप बता नहीं सकते सर। हो, कैमरा चालू सेंधा है। नमक मैंने खरीदा था और मैंने कुछ नहीं खरीदा। सेंधा नमक हमसे ही खरीदा नहीं था? आपसे नहीं खरीदा, मैंने सेंधा नमक अपने घर में एक चुटकी डाला, हाँ। बस, और उससे ज्यादा नहीं। मैं दिन भर पीती हूँ और मैं सबको सलाह देती हूँ पियो। आपने कभी सर्वाइकल के लिए या स्लिप डिस्क के लिए जो मैंने मालिश और एक्यूप्रेशर बोला था, वो भी कभी हाँ, किया? मैंने सर्वाइकल के लिए जो आपने बोला था कि मालिश करनी है, मालिश करके सूती कपड़ा डिप करके, हवा हम्म। कहीं से नहीं आनी चाहिए। हम्म। जब मेरा बहुत पेन बढ़ गया था, जब मैंने फरवरी में शुरू करा, तो वो हिट करता है, आप बोलते हो हिट करता है, वो हम्म। हिट करता है, तो मेरी स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हम्म। अब मैं घर वालों को बताती, मेरा योग छुड़वा देते थे, तो मैंने हम्म। डर के मारे किसी को ना बता के, अच्छा, पर मैं अपना कमरे में बैठ के अपना करती रही। जब सब लोग ऑफिस चले जाते थे, अपना मैं दो तो तीन क्या बार हिट होता सीखा। था? माइग्रेन हिट होता था आपको? माइग्रेन जब हिट हुआ ना, पहले कपाल भारती करा, कपाल भारती से हिट हुआ, कपालभाति किसने सिखाया आपको? सर ने सिखाया था। कपालभाति नहीं करना चाहिए वैसे माइग्रेन में। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी ना, फिर मैंने छोड़ दिया। पहले मैंने हाँ। सर को भी नहीं बताया, मेरी गलती थी, मैंने टीचर को नहीं बताया क्लास हाँ, में। अच्छी बात ये है कि आपको क्या करना है वो जरूरी है हाँ, फिर जानना। आपने, सर ने बोला तो मैंने वीडियो देखी, फिर मैंने सेंटर में मैंने ऑफिस में फ़ोन करा कि हम्म। मेरे को ऐसे ऐसे बोला, ठीक है आप मत करिए। मेरे को मैसेज आया कि आप यहीं से ऑफिस से कि आप नहीं करेंगे करके। हम्म। फिर वो क्या बोलते, फिर सारा मैं सूती कपड़ा गर्म पानी में डिप करके, गर्म कहीं पानी से में क्या क्या डालते थे? सेंधा नमक और फिटकरी। गर्म पानी में फिटकरी डाला, हाँ सेंधा नमक डाला, सूती कपड़ा डिप करके हाँ, निचोड़ करके लगाया। पूरा लगाया। हाँ, हम्म। पूरा उसी से सिकाई करती रही और बराबर सर्वाइकल का योगा करती रही, बराबर सेंटर में योगा करती रही। मैंने छोड़ा नहीं कुछ भी। सिकाई के बाद मालिश भी किया? मालिश, हाँ मालिश करती थी। किस तेल से करते थे? मैंने पीड़ानील तेल लिया था। पीडानिल। हम्म, और ये सब कुछ आप मेरी कोई प्रीवियस वीडियो उठा करके देखो, मैंने सब कुछ लोगों को बता रखा है। मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ हाँ ना, जी, पहली बार बात। बट कभी ऐसा है हमने ऑफ कैमरा कभी इतनी सारी बात तो नहीं कर ली नहीं सर, कि हम ये बात करने नहीं वाले हैं, आपको नहीं ये बोलना है? नहीं नहीं। ये जितना भी पीडानिल आप बोल रहे हो या गर्म पानी में सेंधा नमक फिटकरी बोल रहे हो, हम्म, ये बताते हुए 13 साल हो गए मेरे को लोगों को। अब कौन ईमानदार है, कितना जागरूक है, उस पर डिपेंड करेगा रिजल्ट क्या आने वाला है। इवन मैं इस शूट से पहले तक भी आपका नाम नहीं जानता था, जबकि 3-4 बार आप मेरे को नाम बता चुके हो। हाँ जी, लेकिन अब मेरे को नाम आपका याद रहने वाला है, आपकी कहानी मेरे को याद रहने वाली है। और सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग मेरे लिए ये है कि आपने तो अपना ट्रांसफॉर्म किया ही किया, हाँ जी। साथ में बेटी ने कंसीव किया, सिर्फ उस खुशी में कि अब मेरी माँ को मेरी जरूरत नहीं है, वो अपना ध्यान रख सकती है। हाँ जी, एंड मैं कह सकता हूँ यस, योग से लोगों की लाइफ बदलती है, बदलती है और वो लाइफ। मैंने मेरी ज़िंदगी में देखा है। सो थैंक यू सो मच आज इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, इतनी सारी बातें सर। बताने के लिए। ट्रस्ट मी, अगर इस पॉडकास्ट को देख के किसी एक इंसान की भी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, तो उसका पूरा क्रेडिट सिर्फ आपको जाएगा कि आपने अपने अंदर वो चेंजेस किए हाँ हैं। जी।
सो थैंक यू सो मच आने के लिए और टाइम देने के लिए। थैंक Thank यू you. बहुत बहुत मेरे को ठीक करने के लिए, जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो आपने करा। थैंक यू सो मच। एंड जितने लोगों ने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है, प्लीज़ आप मेहनत करो, ईमानदार रहो, डेडिकेटेड रहो, प्राणायाम की टेक्निक को समझो, अनुलोम विलोम का संपूर्ण ज्ञान वीडियो डाला है, देखो और सीखो। सूर्य नमस्कार की बात किया, 16-17 किलो में आपका फोटो भी लगाऊंगा जो आपका वेट ज़्यादा था, 16-17 किलो कम किया तो सूर्य नमस्कार से कैसे किया उसका भी वीडियो डाला है। सूर्य नमस्कार का संपूर्ण ज्ञान वीडियो देखो और करो। अगर आप ईमानदार हो तो मैं ब्लैंक पेपर पे साइन करने को तैयार हूँ कि आप स्वस्थ हो जाओगे। आपकी स्वस्थ जीवन को, मेडिसिन फ्री लाइफ को कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू सो मच पॉडकास्ट देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस पॉडकास्ट से आपने क्या सीखा और आप कब से मेहनत शुरू करने वाले हैं और कितने दिन में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। फिर मिलते हैं किसी नए कहानी के साथ, नए पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।